हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो लास्ट के क्लास के अंदर हम लोगों ने SN1 एंड SN2 के बारे में सारी चीज़ों को देखा था। एंड SN1 के रिगार्डिंग एक चीज़ जो था वो बच गया था, विच इज़ एनर्जी डायग्राम। सो वहाँ पे तो हम लोगों ने देखा था ना कि SN1 के अंदर वो रिएक्शन 2 स्टेप था, राइट। एंड 2 स्टेप्स के दौरान हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन रहा था। एंड वो इंटरमीडिएट क्या था? कार्बोकेटाइन। एंड रही बात ट्रांजिशन स्टेट की, देन कितने ट्रांजिशन स्टेट्स बने थे? दो, ट्रांजिशन स्टेट 1 एंड ट्रांजिशन स्टेट 2। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि जो मेरा कार्बोकेटाइन है वो रीअरेंजमेंट नहीं कर रहा है, राइट। सो एनर्जी लेवल डायग्राम के अंदर क्या होगा? ये सबसे पहले आपका रिएक्टेंट है। सो रिएक्टेंट होगा एंड देन पीक अटेन करेगा, then there will be a minima which will come, then again a peak will be attained, and then this will be your last step, right? So this will be your product. एंड मैंने आपको बताया था SN2 जब पढ़ा रहा था, तो ये पीक जो पॉइंट्स हैं, ये पीक पॉइंट्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। सो आप इसको TS1 कर लो, इसको आप TS2 कर लो। एंड ग्राफ के अंदर मिनिमा किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? इंटरमीडिएट को। चूँकि अभी हम लोगों ने क्या माना है, इंटरमीडिएट के अंदर जो कार्बोकेटाइन है वो रीअरेंजमेंट नहीं कर रहा है, हैंस ग्राफ के अंदर एक ही मिनिमा होगा, राइट। एंड SN1 के अंदर आपका जो RDS था वो कौन सा स्टेप था बताओ? इट वॉज योर फर्स्ट स्टेप ओनली, राइट। सो आपका जो फर्स्ट स्टेप था वो RDS था। एंड RDS में कितनी चीज़ें इन्वॉल्व थी बोलो? सिर्फ और सिर्फ आपका रिएक्टेंट था। विल बी लाइक unimolecular reaction, right? So that is all with respect to SN1. Now we'll see comparison between SN1 and SN2. So आइए एक एक करके comparisons को चेक करते हैं, ठीक है। तो आइए अब SN1 एंड SN2 के बीच में कंपैरिजन देख लेते हैं। तो SN1 के अंदर क्या हमने सीखा था वहाँ पे कि कार्बोकेटाइन बनता है एज ए इंटरमीडिएट। एंड अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है विच मीन्स उसके अंदर क्या हो सकता है? इफ़ देर इज़ अ पॉसिबिलिटी देन रीअरेंजमेंट हो सकता है। वेर एज SN2 के अंदर क्या होगा? इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, राइट। नाउ SN1 के अंदर बोथ रिटेंशन एंड इन्वर्जन विल टेक प्लेस, इसके बारे में भी हम लोगों ने बातें करी थी। SN2 के अंदर क्या होगा? सिर्फ इन्वर्जन होगा। एंड ये भी मैंने बोला था कि ये एक इन जनरल स्टेटमेंट है, राइट। नाउ पोलर प्रोडिक्ट सॉल्वेंट, जनरली वाटर हम लोग यूज़ करते हैं SN1 में। एंड पोलर ए प्रोडिक्ट सॉल्वेंट लाइक DMSO, ओके, DMF विल बी यूज्ड। नाउ ये जो है ना, ये मुद्दे वाली बात निकल कर आती है SN1 एंड SN2 के अंदर। ये मैंने वहाँ वीडियो में डिस्कस नहीं करा था। नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक एंड नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव होता है कौन? SN1। इसका मतलब क्या है स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब? एक्चुअली जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल, सो उसका जो अटैक है वो स्पेसिफिक नहीं है। किस में? SN1 में। वेर एज SN2 में आपका जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है ना वो स्पेसिफिक हो जाता है। बिकॉज हम लोग बात करते हैं ना, देर इज़ अ बैक साइड अटैक इन SN2, हैंस द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज स्पेसिफिक। इसलिए SN2 के अंदर हम लोग बोलते हैं कि वो स्टीरियो स्पेसिफिक है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट स्टीरियो सेलेक्टिव, देन यहाँ पे SN1 के अंदर ये नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव होता है। बिकॉज अगर मैं आपका प्रोडक्ट की बात करूँ, राइट, सो प्रोडक्ट इज अ मिक्सचर ऑफ वॉट? इनएंशियोमर्स। वेर एज SN2 इज स्टीरियो सेलेक्टिव, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या होगा? दे फॉर्म predominantly only one of the possible pair of enantiomers। या तो वो रिटेन्ड वाला होगा, नहीं तो इन्वर्टेड वाला होगा। या फिर अगर एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो जाता है देन ये इनएंशियोमर वर्ड हटाकर वहाँ पे डायस्टिरियोमर्स भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है बुक्स के अंदर, ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे अच्छे बुक्स में इनके डिफरेंसेस के अगेंस्ट ये जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स आपको लिख कर आएगा जहाँ पे आप चक्कर खाकर गिर सकते हो। सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अदर देन दैट, हाँ ठीक है, SN1 के अंदर आपके पास क्या होता है? इंटरमीडिएट के अंदर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। SN2 के अंदर क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन। अगर वो कुछ इस तरीके से पूछे, हाँ ऐसे पूछ सकता है कि
वो जो होता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, लाइक दैट काइंड ऑफ स्टफ्स। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है जनरली, आपको ये जो ना मेटल मेटल आयॉन्स लिख कर दे सकता है, लाइक Ag+, Pb+2। अगर इस टाइप का लिख कर आए ना तो आप समझ जाना कि वो क्या है, SN1 को फेवर करने के लिए बोल रहा है। या फिर कोई लुईस एसिड्स लाइक AlCl3, तो आप समझ जाना कि वो रिएक्शन SN1 से आपको करवाना चाह रहा है, बिकॉज SN1 इज़ लाइक 3 डिग्री ना। SN1 सबसे ज़्यादा 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में। SN2 किस में सबसे ज़्यादा 1 डिग्री में, एंड देन 2 डिग्री में। सो मान लो अगर 2 डिग्री से एसोसिएटेड कोई स्टफ्स है जहाँ पे ये सारे जो है ना हिडन इन्फॉर्मेशंस आपको दिए हुए हैं, देन आप समझ जाना कि वो किस मैकेनिज्म से रिएक्शन कैरी करवाना चाह रहा है, राइट। सो चलिए अब आगे चलते हैं। एंड देयर आर 3 स्पेशीज, इंपॉर्टेंट स्पेशीज, जो कि एब्सोल्युटली SN1 SN2 को सीधा सीधा खारिज कर देंगे। उनके अंदर जो है वो SN1 SN2 होगा नहीं। नाउ जो मैं स्पेशीज की बात कर रहा था जहाँ पे वो सीधा सीधा SN1 और SN2 जो होता है वो रूल्ड आउट हो जाता है, वो है विनाइल हैलाइड। आपको विनाइल हैलाइड पता है, ये होता है विनाइल हैलाइड। इसके अंदर क्या होता है, SN1 और SN2 दोनों नहीं होता है। एराइल हैलाइड इज लाइक हेलोजन अटैच्ड विथ व्हाट, बेंजीन रिंग। सो दिस इज एराइल हैलाइड। इसके अंदर भी क्या होता है, SN1 और SN2 दोनों सीधे सीधे खारिज हो जाता है। रीज़न आप समझ सकते हैं यहाँ पे, ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है इसके अंदर क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण देयर विल नॉट बी हैविंग SN1 SN2। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे देन SN1 SN2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। सो ये डबल बॉन्ड भी क्या है, एज अ न्यूक्लियोफाइल है। सो दीज टू विल बी रिपेलिंग। सो उसके कारण रिएक्शन का जो ईल्ड है इट्स वेरी लेस। एंड टॉकिंग अबाउट ब्रिज हेड, सो ब्रिज हेड के लिए अगर मैं ये वाला एग्जांपल आपको ले रहा हूँ, देखो आप, ये ब्रिज हेड है। सो ब्रिज हेड में आप SN2 तो करा नहीं सकते। क्यों नहीं करा सकते, बिकॉज वेर इज़ दैट बैक साइड अटैक विच इज़ पॉसिबल, राइट। इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो बैक साइड अटैक हो नहीं रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप इसके ऊपर केटाइन बना रहे हो, देन फॉर SN1 ऑफ कोर्स, देन आप समझ रहे हो ना, ब्रेड्स का रूल वायलेट हो रहा है। सो ब्रेड्स का रूल आप वायलेट कर नहीं सकते। सो दैट्स वाई लाइक ब्रिजहेड विल ऑल्सो बी नॉट गिविंग SN1 एंड SN2। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट आइए क्वेश्चंस देखते हैं एसोसिएटेड विथ SN1 एंड SN2। जो सबसे पहला सवाल है, प्रिडिक्ट द कंपाउंड इन ईच पेयर दैट विल अंडरगो सॉल्वोलिसिस मोर रैपिडली। सो यहाँ सॉल्वोलिसिस की बात हो रही है, तो बेसिकली SN1 रिएक्शन इज लाइक सॉल्वोलिसिस। यहाँ ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है एक्वस इथानॉल। अगर मैं आंसर की बात करूँ, ठीक है, सो आंसर आपको SN1 के कोई पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए देना है। SN1 के अंदर मैंने ये बातें भी आपको बताई थी कि जो वाटर है वो एज अ सॉल्वेंट की तरह भी काम करता है और एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। सो अगर वो SN1 है, देन आपके पास 2 हेलाइड्स दिए हुए हैं, एक ये और एक ये। आपको चुपचाप कुछ नहीं करना है, SN1 का फंडा लगा देना है। यहाँ पे आप केटाइन बनाओगे, यहाँ पे भी आप केटाइन बनाओगे। चेक कर लो केटाइन स्टेबिलिटी कहाँ ज़्यादा है। सो ये हाइड्रोजन है और ये कितना है बोलो, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। या फिर आप बोल सकते हो लाइक इट्स अ 3 डिग्री कार्बन एंड इट इज़ व्हाट, बेसिकली 3 डिग्री हेलाइड एंड इट्स अ 2 डिग्री हेलाइड। सो 2 इज़ मोर देन 1, राइट। नाउ सेकेंड वाले की अगर मैं बात करूँ, देन सेकेंड वाले के अंदर आप क्या करोगे, Br हटाओगे प्लस बनाओगे, यहाँ से Br हटाओगे प्लस बनाओगे। कुछ लोग जल्दी जल्दी में जानते हो क्या करेंगे, इस Br को, इस वाले केटाइन को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे एंड फिर वो केटाइन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। नहीं, द वेरी फर्स्ट फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन, उसकी स्टेबिलिटी से आपको आंसर करना है, विच मीन्स ये वाली केटाइन एंड ये वाली केटाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको आंसर करना है। एंड अगर वो बात है, देन ऑफ कोर्स इन दिस केस फिर से कंपाउंड चिक चिक के बोल रहा है दूसरा वाला कि मैं ज़्यादा स्टेबल हूँ, ओके, कंपेयर टू फर्स्ट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड वन, आप थर्ड वन में देखो क्या है, ये वाला सेगमेंट अभी मैंने बात करी थी 2 मिनट पहले,
ये कौन सा हेलाइड है बोलो? विनाइल हेलाइड है। सो विनाइल हेलाइड तो हो गया गेम इसका, SN1 भी नहीं होगा, SN2 भी नहीं होगा, which means 1 greater than 2 is the right choice. And now if I talk about the fourth one, then fourth one में आप क्या करोगे बोलो? SN1 ही देखना है, राइट? सो प्लस यहाँ बनाओगे, प्लस यहाँ बनाओगे, एंड आपको GOC का आइडिया तो होगा ही, कुछ कुछ तो आइडिया होगा। GOC के अंदर बताया जाता है ये लाइक इट इज़ बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड, एंड अगर वो बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है देन उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू द फर्स्ट वन, विच मीन्स उसकी सॉल्वोलिसिस की रेट क्या होगी? ज़्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट। नाउ जो आपका अगला सवाल है, गिवन द सॉल्वोलिसिस प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड व्हेन ईच कंपाउंड इज हीटेड इन इथेनॉल। मैं यहाँ साफ साफ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको आंसर सब्स्टिट्यूशन से ही देना है। ओके, एंड अगेन सॉल्वोलिसिस आ गया, देन कौन सा सब्स्टिट्यूशन से देना है बोलो? SN1। डू यू नो इथेनॉल? ETOH। सो व्हाट विल बी योर न्यूक्लियोफाइल? इट विल बी OET, राइट, माइनस। या फिर इस केस में चूंकि ये ऑलरेडी सॉल्वोलिसिस है, ऑक्सीजन का लोन पेयर विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो एनीवेज मैं इसको हटा दे रहा हूँ। नाउ आपका आंसर क्या होगा? तो आपको सबसे पहले क्या करना है? केटायन बनाना है। आप केटायन बना दिए, रीज़न क्यों है? हाँ, क्यों है केटायन, क्यों बना रहे हो आप? बिकॉज ये SN1 को फॉलो कर रहा है। सो हेलोजन हटाओ, केटायन बनाओ, एंड देन न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओ। सो आप क्या करोगे? ETOH के अंदर ऑक्सीजन जो है वो क्या है? वो अटैक मारेगा इस पे, एंड अगर जब वो अटैक मारेगा देन ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस, एंड देन आप H+ हटा देना, बिकॉज यहाँ सॉल्वोलिसिस है, ठीक है, आप हटा देना उसको, एंड जब आप हटा दोगे उसको देन आप क्या पाओगे बोलो? यही तो मिलेगा। एंड वही मैं बिगिनिंग में बोल रहा था कि न्यूक्लियोफाइल O-ET है, ठीक है। एनीवेज, नाउ अब मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, देन आप क्या करोगे? Br हटाओगे, फिर यहाँ क्या करोगे? प्लस बनाओगे, बट वो उस प्लस पे उसका अटैक मत कराना अगर मेजर प्रोडक्ट चाहिए तुमको तो, ठीक है। आप क्या करोगे? उस कार्बोकेटायन को शिफ्ट करा देना। अगेन GOC के अंदर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन आपको सिखाया जाता है, एंड रीज़न है ना यार, ऑफ कोर्स ऑब्वियस रीज़न है। इसके अंदर देखो ना यार, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 3 6 एंड 2 8, और इस बेचारे के अंदर कितने थे? 3 और 1 4। तो आप समझदार हो, राइट? सो आंसर क्या करोगे? यहाँ पे OET लगा दो, है ना? सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ऑफ कोर्स मेजर आंसर। नाउ थर्ड वन, अगर मैं थर्ड वन की बात करूँ तो थर्ड वन में आप क्या बनाने जाओगे? फिर से सेम फंडा लगाना है, फंडा के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ प्लस बनाओगे, फिर आप बोलोगे ये देखो सर ये रेजोनेंस हो रहा है इसके अंदर बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड नेक्स्ट टू दैट प्लस, ऑफ कोर्स। बट आपको CPM पता है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन, वो अनयूजुअली हाईली स्टेबलाइज्ड होता है, तो अगेन वो GOC का पार्ट है। सो ये केटायन ज़्यादा स्टेबल है, एंड अगर ये केटायन ज़्यादा स्टेबल है, ऑफ कोर्स डांसिंग रेजोनेंस एंड ऑल, देन आपका OET कहाँ आप ले जाकर उसको चिपकाओगे? आंसर वुड बी एट दिस वेरी साइड। सो लाइक दिस वे यू हैव टू आंसर क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद SN1, ठीक है। यही आपको फंडा लगाना है, ओके। जितनी सारी बातें मैंने करी है दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर सॉल्विंग SN1 क्वेश्चंस। तो SN2 के अंदर जो आपका क्वेश्चन है पहला है, मैं 4 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, पैटर्न सेम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। सो SN2 मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूँ देन ये तो आपको पता ही है कि इट्स अ बैक साइड अटैक एंड इट शुड बी लीस्ट हिंडर्ड, विच मीन्स बोल दो व्हाट विल बी द राइट आंसर? यही ऑर्डर फॉलो होगा, करेक्ट है। नाउ अगर मैं दूसरे के अंदर जाऊं एंड चेक करूं, देन आपका हेलाइड है, ये चेक करो आप, ये वाला हेलाइड 3 डिग्री वाला है, तो 3 डिग्री वाला तो सबसे मतलब गंदा वाला है। सो अगर मैं इसको A B C एंड D दूं, देन D तो सबसे वाहियात है ना, चीप लेवल है। एंड B एंड C के अंदर आप अगर आप देखोगे देन ये दोनों क्या है? 1 डिग्री है,
1 डिग्री, विच मीन्स 1 डिग्री ज़्यादा होता है कंपेयर टू 2 डिग्री, एंड बी एंड सी विल बी एट सबसे पहले कंपेयर टू ए, बिकॉज ए के अंदर अगर आप देखोगे देन ये क्या है, ये 2 डिग्री है. सो ठीक है, ए को इधर चिपका दो. नाउ बिटवीन बी एंड सी इफ़ यू हैव टू कंपेयर, देन बी इज़ क्राउडेड. यहाँ पे अगर ये आपका कौन सा 1 डिग्री वाला कार्बन है, देन देखो उसके बाद वाला कार्बन क्राउडेड है ना, ये इसके कारण, इस ब्रांचिंग के कारण क्राउडेड है. वेयर एज इसका जो है वो क्राउडेड है बट वो इथाइल ग्रुप है. सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ग्रेटर देन बी एंड देन बी ग्रेटर देन ए फॉलोड बाय डी एट लास्ट. नाउ अगर मैं नंबर थर्ड की बात करूं, देन नंबर थर्ड में सारे क्या हैं बोलो, सी एल ही हैं, एंड इसमें तो पैटर्न भी सेम है ना, सब 1 डिग्री वाले हैं. तो इसमें आपको मोर विड्रॉइंग टेंडेंसी देखनी होती है. तो ऑफ कोर्स सी डबल बॉन्ड हो ज़्यादा खींचेगा कंपेयर टू सी डबल बॉन्ड एन, एंड एट लास्ट सी डबल बॉन्ड सी. सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी. मोर विड्रॉइंग नेचर okay of C double bond O is causing more rate of SN2, because higher the delta plus which will be coming because of electron withdrawing groups, then more will be the intensity of SN2 mechanism. Whereas अगर मैं फोर्थ की बात करूँ, then फोर्थ में ये स्पेशीज आपका सेम है, and the only left behind we are with 3 different leaving groups. So we concluded also like ki better is the leaving group, faster is the reaction. So what will be the right answer? Right answer will be C greater than B, B greater than A. So हाँ, अब इसमें अब आप सोचोगे कि हम ये भी चेंज कर दें और ये भी चेंज कर दें, लिविंग ग्रुप भी चेंज कर दें, देन आंसर कैसे होगा. हाँ, तो फिर आंसर नहीं कर पाएंगे ना दोस्त. तब तो फिर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट का, ऑब्जर्वेशंस का सहारा लेना पड़ेगा ना हमें. तो पेपर में जब भी क्वेश्चंस आएगा तो वो एक पैरामीटर को ही सिर्फ चेंज करेगा, सारे पैरामीटर्स को चेंज नहीं करेगा. ठीक है, तुम कौन सा है ना आइंस्टाइन हो जो सब समझ जाओगे, है ना. तो एग्जाम में जाओगे तो एक दो पॉइंट जो होगा, एक ही पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, एक से ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा. अगर एक से ज़्यादा डिफरेंट है देन वो आपको उतनी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चंस के अंदर प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, तो आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है. सो एज आई डिस्कस लाइक की for SN1 3 degree Rx will have more rate, followed by 2 degree Rx and then 1 degree Rx. Whereas for SN2 the order would be reversed, 1 degree Rx followed by 2 degree Rx and then 3 degree Rx. बट जानते हो दोस्त, एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है नियोपेंटाइल हेलाइड, जो मैं बोला हूँ उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ. देखो CH3, ऐसा ले लो आप, CH3 CH3 CH2 ले लो, Cl ले लो, OH माइनस. ये क्या है, ये 1 डिग्री Rx है, एंड इस केस में SN2 जो है ना वो देखा तक नहीं जाता है. तो ये बात आप ध्यान रखना. ये तो मैं इन जनरल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ना, उसको आप हर जगह अप्लाई मत कर देना. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, राइट. इसके अंदर SN2 देखा तक नहीं जाता है. नाउ अगर मैं SN1 की बात करूं, देन 2 डिग्री यहाँ बीच में है. SN2 की बात करूं, देन 2 डिग्री यहाँ बीच में है. मतलब जब भी 2 डिग्री होगा ना Rx, देन वहाँ पे कन्फ्यूजन अपने को शुरू हो जाएगा अपने अंदर. सो उस केस में एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस का सहारा लेना पड़ेगा. बट आपको एग्ज़ाम के अंदर लेट्स सपोज अगर मैं ये दे रहा हूँ Cl है एंड OH माइनस है एंड यहाँ पे DMSO लिख कर आया है, तो आप क्या करोगे बोलो. अगर मैं यहाँ Cl को वेज पे लिख रहा हूँ तो आप यहाँ क्या करोगे, चुपचाप डैश में कर देना. क्यों, क्योंकि ये 2 डिग्री Rx है एंड यहाँ DMSO लिखा हुआ है. देन रिएक्शन आपको बोल रहा है कि यू हैव टू थिंक अबाउट SN2. सिमिलरली अगर ये यहाँ पे Cl है, यहाँ OH माइनस है, और ऐसा ले लो इन H2O लेट्स सपोज, देन यहाँ पे जो आपको आंसर लिखना होगा ना वो क्या लिखना होगा, एक एक OH आप वेज पे चिपकाओ और एक OH आप डैश पे चिपकाओ.
विच मीन्स आपको SN1 फॉलो करते हुए आंसर्स करने, ठीक है। सो आपसे परसेंटेज ऑफ SN1 प्रोडक्ट पूछ सकता है या फिर परसेंटेज ऑफ SN2 प्रोडक्ट पूछ सकता है। जब वो कोई मिक्स्ड सॉल्वेंट दे एंड मिक्स्ड सॉल्वेंट से आपको ये पूछे देने के बाद कि परसेंटेज SN1 कितना है एंड परसेंटेज SN2 कितना है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में विथ दिस थिंग अलॉन्ग विथ व्हाट SNI एंड SNNGP। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।